हेलो मेरे दोस्त। आज हम ये स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री देखो, आज पूरा हमने फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। पूरा फार्मूला, जितना फार्मूला होता है ना, सबके फार्मूला निकालेंगे। जितना फार्मूला होता है, जितना पूछता है ट्रिग्नोमेट्री में, कम से कम फार्मूला में से 3 या 4 नंबर पूछ देता है। केवल ओनली फॉर फार्मूला में पूछ देता है 3 से 4 नंबर। आज सब फार्मूला के बारे में हम जानेंगे, एक एक फार्मूला कैसे कैसे होता है। देखो, पहले एगो पाइथागोरस प्रमेय होता है। कुछ पाइथागोरस प्रमेय, एगो वैज्ञानिक के नाम था पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या कहते थे ना, ये बोला एगो ये कौन त्रिभुज है, तो सबके पता ये होता है। एगो समकोण होता है, समकोण होता है समकोण। एगो समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज में ना, तो सबसे बड़ा ई डंटा वाला होता है, ई डंटा वाला होता है, ई डंटा वाला सबसे बड़ा होता है। यही कहता है सबसे लंबा होता है ये वाला। ये क्या कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये दोनों के जितना वर्ग करके कुछ, ये दोनों के वर्ग करके जोड़ देला पर कुछ, ये दोनों के वर्ग करके जोड़ देला पर एकरो वर्ग करके ये बराबर हो जाता है। देखो प्रूफ करके बताते हैं। वही देखो, प्रूफ करके बताते हैं। देखो ले लेते 6 ले लेते हैं, ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, लेते हैं 10 ले लेते हैं। ये क्या कहता है ना, ये दोनों के जोड़ के कुछ, ये दोनों के जोड़ के, दोनों के स्क्वायर करके, देखो ये दोनों के स्क्वायर करो आगे, फिर एक स्क्वायर करो, फिर ये दोनों को जोड़ देगा ना, इधर मानव बराबर हो जाएगा। ये बताए थे। खैर इतना छोड़ो, सब तो सबके पता हो जाएगा। देखो फॉर्मूला पर हम डायरेक्ट आते हैं। देखो इधर ये दोनों के स्क्वायर करते हैं, ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और केकर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, फार्मूला हो जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एक हिसाब से हम एक एक फार्मूला निकालेंगे। देखो एक्स के मान निकाला, आप लोग जानबे करते होंगे एक्स के मान निकालना है। देखो में हमको निकालना है फार्मूला, आवृत्ति निकालना है। ये मान लीजिए हम कर्ण के फार्मूला निकालना है। कर्ण के क्या होता है ना, कर्ण के कोई भी संख्या रहता है ना, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है, अपन संख्या के रूट में चढ़ जाता है। संख्या के रूट में देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है 4 है, हमको एक्स के मान निकालना है। कुछ में रहेगा कुछ में संख्या को ऊपर रूट में, तो एक बराबर रूट 4 हो जाएगा ना। एक्स बराबर रूट 4, तो रूट 4 तो ना होगा, दोनों के अंडर रूट हो जाएगा। कौन बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर अब यह पूछते थे आधार के निकालने के लिए, आधार के कैसे निकालेंगे। देखो आधार के जेम के तो रखले रह जाते हैं। यू ला तब प्लस है, तब बराबर के ऊपर में जाके माइनस में ना, तो यू ला जाके ये आधार जेम के तो रखले रह जाते हैं, एक भेज देते हैं बराबर के ऊपर में। प्लस ला बराबर के ऊपर में जाता है तो माइनस होता है, तो ये होता है इस साइड में भेज देगा, इस साइड में। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर को जो बराबर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर ना, आधार स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। हमें आधार के जरूरत होती है। आधार के आधार बराबर होता है अंडर रूट, आधार बराबर निकालना है, ये स्क्वायर में है, साइड रूट में चढ़ेगा तो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। मेन फार्मूला हम बता दें, यही मेन याद करना है। और पूछेगा फिर लंब के निकालने के लिए कह देगा, आपकी एका निकालने के लिए कह देगा। एका रख ले रहा जो कि तो यू ला के भेज देना उस साइड, तो हो जाएगा कुछ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आधार स्क्वायर के ऊपर भेज दिए, वो लंब निकालना है। तो लंब खाली निकालना है, स्क्वायर ना, स्क्वायर के हटा देंगे तो उस साइड में रूट में, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये होता है, ये फार्मूला होता है, बेहद जरूरी है इसको याद करना। फिर आगे और भी फार्मूला यूज होता है। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, याद कर रहना। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो मैं अपने बताओ, आपने निकाल सकता है साइन थीटा की कुछ होगा, साइन थीटा के देखो साइन थीटा के निकालने के लिए बता रहे हैं, अपने से निकाल ले दो नहीं टाइम कोई बताओ। 5 है, 5 इंटू 1 बराबर 1 है। हमको में एक्स के मान निकालना है, एक्स के मान निकालना है। एक का मतलब गुना ना, एक का मतलब गुना होता है, कुछ लिखो है ना। देखो 5x बराबर 1, हमको एक्स के मान निकाला, एक्स के मान तो हो जाएगा ना 1/5 हो जाता है ना। फिर हमको साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला, खाली साइन थीटा है, तो हो जाएगा ना 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। आप लोग लिख लीजिएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो जरूर थोड़ी ना कि यही पूछेगा साइन थीटा, पूछ सकता है भी कोसेक थीटा बराबर भी हो जाता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। फिर होता है अगला फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा के निकालो आप लोग। कॉस थीटा कुछ ना करना है,
उस साइड में भागा में चल जाता है, इंटू में है ना, इंटू यानी गुना वाला भागा में चल जाता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। यही पूछा का sec थीटा बराबर कुछ हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर अगला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये वाला tan थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इतना पूछ सही वाला नया समझो। अगर ये पूछ देता है ये वाला पाइथागोरस से परिमेय फंक्शन है, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। फिर tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये तीनों याद है ना, तीनों याद है, ठीक है। सब अपोजिट होता है, देखो साइन, देखो ये दोनों मिला के एक ना था, साइन और कॉस ना, देखो साइन, साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होता है। पूछा गया साइन का अपोजिट को होता है साइन का कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक। तो साइन थीटा के बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, देखो अपोजिट कर दो, अपोजिट होता है ना कोसेक, तो उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉस को होता है अपोजिट होता है सेक, कॉस को अपोजिट सेक। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कुछ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार उल्टा कर देते हैं। tan थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है लंब बटा आधार, एक अपोजिट, एक और अपोजिट ई होता है, एक और अपोजिट ई होता है ई, एक और अपोजिट सबसे ये है, सबसे ये एक और अपोजिट एक और ये ई है, उल्टा कर देना सर। tan की कॉट एक और होता है ई हो गया, होता है sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा को cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो अपोजिट इग्नो है तो उल्टा कर दिए ना, देखो साइन का अपोजिट कॉट है तो उल्टा कर दिए। एक और होता है इग्नो का योग होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ओकरो बराबर 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने सी में तो नहीं निकाल सकता साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर निकाल के बता दो हमरा, देखो ये पूछा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, देखो ये एक जिम कहते हो ये एक रह देते हैं, तो बराबर के फिर में जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये वाला ये फॉर्मूला बन गया। फिर अपने से में निकाल सकता cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कुछ हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर जीव के तो cos स्क्वायर ये बराबर उस साइड में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कुछ हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यही पूरा tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ हो जाएगा tan सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अब हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये हो। अब कोस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कुछ कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सब समझ में आ गया होगा। अगला दिन में मिलेंगे, नहीं सब तो मैथ बनाना सिखाएंगे, मैथ बनाने के लिए कैसे बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।